नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल की शुरुआत की सियासी गर्माहट से भरी है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों ने जोर पकड़ा, तो अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से सियासी पारा हाई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने पहले जहानाबाद और फिर मुंगेर में सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को आंखें दिखाई, कैबिनेट छोड़ने की बात तक कह दी। मामले ने सियासी रंग लिया और मांझी के गठबंधन को छोड़ने के कयास तेज हुए, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्ण समर्पण का ऐलान करते हुए अब एनडीए के मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। 40 सीटें नहीं मिलेगी तो कैबिनेट से मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है। आखिर ऐसी वजह क्यों? ये कौन कह दिया है आपको? अपने मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं? अपने बयान पर कयासों के बीच मांझी ने कहा है कि मरते दम तक पीएम नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मांझी ने मुंगेर में झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कहते हैं हम नहीं मांगे तो नहीं मिला, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? जब भीड़ और वोटर मेरे साथ हैं तो हमें सीट क्यों नहीं दे रहे हो? जो मेरा वजूद है उसके हिसाब से मुझे सीट दो। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखे एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। मांझी ने रामचरित की चौपाई भय बिनु होय न प्रीत का जिक्र किया और स्पष्ट कहा कि हम फरियाना नहीं चाहते कि हमको इतनी सीट दे दो, लेकिन कहते हैं कि वजूद के आधार पर सीट दो। उन्होंने लोगों से सीधे मुखातिब होते हुए कहा कि हमको कोई फायदा नहीं है, आपके लोगों के फायदे के लिए कह रहे हैं। लगता है कि हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने लगे हाथ 40 सीटों के लिए दावेदारी भी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे लोग कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए ताकि हम 20 सीट जीत सकें। उन्होंने दावा किया कि अगर पार्टी इतनी सीट जीतती है तो हम सारे काम अपनी नीति के हिसाब से करा लेंगे। हम तो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी की इमेज बेबाक राजनेता की है। वह बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब पहले नाराजगी और फिर अब पूर्ण समर्पण जताने के बाद यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या ये मांझी के बेबाक बोल है या रणनीति। पूर्व
मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनका और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स बिहार केंद्रित ही रही है। मांझी की पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की मौजूदगी के कारण इतनी सीटें मिल पाना मुश्किल ही माना जा रहा है। ऐसे में मांझी के हालिया तेवरों को अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।